किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्री दीपांशु में। आज के वीडियो में चर्चा का विषय बनने वाला है कि आगे के जो अभी मई का महीना चल रहा है और आगे के जो महीने हैं जिसमें आप खरीफ की फसल लेंगे और इसके बाद आपकी रबी की फसल शुरू होगी, तो इसमें जो आप अपने खेत में अप्लाई करते हैं फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, केमिकल्स, इस पे जो भाव हैं, इस पे रेट पे क्या असर पड़ने वाला है और सरकार आपको इसमें क्या हेल्प प्रोवाइड कराएगी। तो इस वीडियो में चर्चा का विषय ये बनने वाला है। देखिए, जब भी किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई रुकती है या कम हो जाती है तो उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट की बात करें, यूरिया या डीएपी की बात करी जाए तो इस समय उसकी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो सप्लाई पे बुरा असर पड़ा है, इस वजह से उसका रेट है जो दिन पर दिन बढ़ रहा है। तो आप सोच रहे होंगे तो हमें तो अभी तक रेट पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो जो भी हम खेत में केमिकल डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, उसका क्या रहता है कि उसका रेट सरकार तय करती है कि मैं अपने किसान भाइयों को कितने रेट में ये चीज़ प्रोवाइड कराऊँगा। जैसे कि यूरिया की बोरी जो आपको 266 रुपये कुछ पैसे में मिलती है या कह लें कहीं 300 रुपये में प्रोवाइड होती है, तो वो बोरी जो होती है उसकी असली कीमत सरकार 2300 से 2400 रुपये में 45 किलो की जो बोरी आती है उसे खरीदती है। लेकिन आपको वो 300 से 250 रुपये में, 266 रुपये में, ऐसे पैसों में प्राप्त होती है। इसका कारण क्या होता है, सरकार अपने रेट पे जो विदेशी रेट होता है उस पे चीज़ों को खरीदती है, फर्टिलाइज़र को, और फिर जब अपने किसानों को सब्सिडी लगाकर उस चीज़ को प्रोवाइड कराती है। तो बात करें अगर हम इस चीज़ की कि ये कैसे चलता है, चैन डीएपी भी जो बोरी होती है 3500 से 4000 रुपये की आती है, जो आपको 1300 साढ़े 1300 में प्रोवाइड कराई जाती है। तो इन चीज़ों की जो सरकार है वो सब्सिडी प्रदान करती है, तब आपको ये कम रेट में मिल पाती है। बात करें आगे केमिकल्स की, केमिकल का भी यही है, जो कि अभी युद्ध हुआ था ईरान में, तो उस युद्ध की वजह से केमिकल का बहुत बुरा असर पड़ा था। केमिकल इंडिया में नहीं आ पा रहे थे, यानी कि रॉ मटेरियल, तो उससे जो हमारी पेस्टिसाइड थी वो नहीं बन पा रही थी और अभी भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। तो आगे अब लगभग लगभग जैसा कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि फर्टिलाइज़र का प्रयोग कम से कम करिए, यहाँ तक कि पेट्रोल डीजल इसका भी प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया है कि कम से कम प्रयोग करिए। तो इन चीज़ों पे कहीं न कहीं बहुत किसान भाइयों को असर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी सरकार जब तक कंट्रोल कर रही है, क्योंकि सरकार ने अभी फ़िलहाल में काफ़ी जो जितनी भी खरीफ में ज़रूरत थी यूरिया की, वो सरकार ने खरीद ली है। यानी कि अभी आप जो धान की फसल आगे लेने वाले हैं, खरीफ में जो भी आप फसल लेने वाले हैं, उस पे यूरिया का असर जो है कम नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरिया का जो रुपए है, जो उसका प्राइस है मार्केट में, वो उतना ही रहने वाला है। अब इसकी बात करें, ये रबी सीज़न में आपकी यूरिया कुछ रुपए बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार ने अभी खरीफ तक का स्टॉक लिया है। और अभी जो विदेश में कंपनियाँ बना रही हैं यूरिया के, जो अमोनिया जो आती है विदेश से आती है, वो कहीं न कहीं वो इंडिया में आने में अभी उसमें दिक्कत आएगी, 1 साल तक आएगी। तो कहीं न कहीं रबी फसल में इसका दाम आपको थोड़ा-सा बढ़ने को मिल सकता है। तो इसीलिए मेरी राय ये रहेगी कि आप इस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि सरकार सब्सिडी कब तक दे पाएगी। तो आप अगर यूरिया का जो प्रयोग करते हैं उसको कम करिए, नैनो यूरिया का प्रयोग लाइए खेत में, और जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका प्रयोग खेत में करिए, ताकि जो ये लागत है कहीं न कहीं आपकी कम हो सके और आपका जो प्राइस है, जो आपका उत्पादन है वो खेत में बढ़ सके। तो ये होने वाला है। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, और आगे के वीडियो में हम लोग बताएँगे कि जो एक डाटा देंगे कि आगे के कितने महीने में जो है इसके रेट पे बदलाव आएगा और क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।